हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने प्यारा यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों आज हम क्लास 10th की त्रिकोणमिति में आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणें। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणें के बारे में। सर्व समीकरणें का क्या मतलब होता है? तो देखिए, सर्व समीकरणें का अर्थ यहाँ पे आप समझ लीजिए, एक फॉर्मूला के थ्रू आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे यहाँ पे a प्लस बी है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, तो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कहने का अर्थ है कि देखिए, ए आपका LHS होता है और ये आपका RHS होता है। तो LHS में a और b का कोई भी मान रखा जाए, ए और बी का कोई भी मान आप ले करके अगर सोल्व करते हैं तो LHS में कुछ मान आएगा और वही मान को ले करके RHS में आप सोल्व कीजिएगा तो यहां से भी कुछ मान प्राप्त होगा। अगर ये सर्व समीकरणें होगी तो LHS का मान RHS के बराबर होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो आपका वह एक केवल समीकरण कहलाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि सभी 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 समीकरण आपका जो होगा वो सर्व समीकरण नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो देख रहे हैं वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है। तो a और b के कोई भी मान के लिए LHS और RHS का वैल्यू आपस में इक्वल होगा। इस स्थिति में हम इसको सर्व समीकरण कहेंगे। जैसे यहां पे हम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो यहां से लेके चलेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये भी आपका देख लीजिए सर्व समीकरण है। LHS में कुछ भी रख लीजिए, RHS के बराबर आएगा। LHS में x का कोई भी मान ले लीजिए, RHS LHS का मान RHS के मान के बराबर होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग सर्व समीकरण कहते हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक था त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। तो इसमें हम लोग सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे समकोण त्रिभुज। यहां पे देख लीजिए, ये आपका समकोण त्रिभुज है ए बी सी। तो ए आपका समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज में AC आपका कर्ण है, BC आपका आधार है। BC क्या है? आधार है। जब C से ऑब्जर्व कीजिएगा तब, और यहां से AB आपका क्या है? AB आपका लंब है। तो आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस प्रमेय होता है जिसका यहाँ पे कथन है कर्ण स्क्वायर बराबर, यहां से हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण क्या है? कर्ण यहाँ पे AC है तो AC स्क्वायर, लंब यहाँ पे AB है, जब B से ऑब्जर्व करेंगे तब, आधार आपका BC है। तो देखिए A बन गया आपका पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब दोस्तों यहां से अगर हम निकालना चाहते हैं साइन, साइन अगर हम C निकालना चाहते हैं तो साइन C यहाँ पे क्या होगा? AB बटा AC होगा, लंब बटा कर्ण। उसी प्रकार से अगर यहां निकालना चाहें कॉस C, तो कॉस C आपका हो जाएगा BC बटा AC। इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए टेन C, टेन C आपका होगा AB बाई BC, लंब बटा आधार। और यहां से निकाल लीजिए कॉट C, तो कॉट C आपका हो जाएगा BC बटा AB। इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए सेक, और यहां से C निकाल लो, तो उस स्थिति में ये आपका हो जाएगा AC बटा BC, AC बटा BC। और यहां से निकाल लेते हैं कॉसेक C, तो कॉसेक C निकालेंगे
तो ये आपका हो जाएगा AC बटा AB। आप इस एंगल को C ना मान करके यहां पे आप थीटा भी इमेजिन कर सकते हैं। तो उस स्थिति में यहां से निकलेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो यहां से अब आइएगा, देखिए यहां पे मेरे पास मिला है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे सर्व समीकरण प्राप्त करने के लिए यहाँ पे तीन गो आपका वेरिएबल है AC AB BC। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से तीन वेरिएबल हम लोग तीन सर्व समीकरण निकालेंगे। पहली बार यहाँ निकालेंगे हम AC स्क्वायर से भाग दे करके। AC स्क्वायर से दोनों तरफ में क्या कर दीजिए, भाग देना है। तो जब AC स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो यहां से इसको मैं लिख देता हूं AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, और यहां से होगा AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। क्लियर। तो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर आपका कटेगा तो यहां से 1 बचेगा, और यहां से मैं लिख रहा हूं AB बटा AC, AB बटा AC का होल स्क्वायर प्लस BC बाई AC का होल स्क्वायर। चलिए तो देख लेते हैं यहां से 1 बराबर, यहां देख लीजिए आप AB बटा AC को क्या कहते हैं, AB बटा AC को क्या कहा गया है, AB बटा AC, AB बटा AC को साइन C। अब C को C ना लिख करके आप थीटा भी लिख सकते हैं, तो ये आपका हो गया साइन थीटा। अब इसका स्क्वायर तो यहां पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। BC बाई AC देखिएगा तो कॉस C या कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आप लोग देख लिए होंगे कि यहां पे आपको क्या मिला, यहां पे आपको एक सर्व समीकरण स्थापित हो गया है, जो आपका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मतलब है कि LHS में आपका 1 है और RHS में आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। थीटा का कोई भी मान अगर रखिएगा तो LHS का वैल्यू हल करने के बाद RHS के बराबर होगा, और RHS का वैल्यू को हल मतलब LHS और RHS का वैल्यू दोनों आपस में बराबर होगा। इसको मैं निश्चित तौर से क्या कह सकता हूं, सर्व समीकरण कह सकते हैं। ये आपका पहला सर्व समीकरण हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो अभी यहाँ पे भागा हमने दिया है AC स्क्वायर से, यहाँ पे हम भागा दे देते हैं AB स्क्वायर से, तो यहाँ से एक सर्व समीकरण और निकलेगा। उसी प्रकार से हम फर्दर आगे BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो उस प्रकार से एक और आपका नया सर्व समीकरण मिलेगा। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ तीन प्रकार के सर्व समीकरण आपको स्टैब्लिश होती है, स्थापित होती है, जो मैं आपको अगले पेज पे आपको दिखा दे रहा हूं, जो कौन कौन है। ये रहा आपके सामने तीन सर्व समीकरण। पहला आपने देखा अभी जस्ट, कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A यानी कि यहाँ पे थीटा के रूप में है। एंगल आपका है तो कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A बराबर कितना होगा, बराबर आपका 1 होगा। उसी प्रकार से दूसरा आपका है कॉट स्क्वायर A प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर A, और तीसरा आपका है 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर सेक स्क्वायर A। यहां से हम लोग और भी कुछ निकाल सकते हैं, जैसे कि यहां से हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर A, तो कॉस स्क्वायर A बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर A होगा। यहां से कॉस A निकाल सकते हैं, जो कि निकालना बेहद आसान होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर A। यहां से आप निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर A, तो साइन स्क्वायर A बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। तो यहां से निकाल लीजिए साइन A, तो साइन A बराबर होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। नहीं, इस प्रकार से होगा ना। चलो मैं अगला यहां से लेके चलता हूं, अगर आप निकालना चाहोगे कॉट स्क्वायर A,
तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। उसी प्रकार से आप यहां से कॉट ए का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा आप लोग को? तो यहां से क्या होगा बता दीजिए आप लोग। ये आपका हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। उसी प्रकार से अगर यहां से निकालना चाहें तो कॉसेक स्क्वायर ए निकाल लीजिए। ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए यहां से निकालेंगे तो यही हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। उसी प्रकार से आप निकाल लीजिए कॉसेक कॉसेक ए निकाल लीजिए। तो कॉसेक ए निकालिएगा तो सिर्फ अंडर रूट होगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको मैं अरेंज करके लिख दिया हूं। यहां से और भी अगर निकालना चाहेंगे तो निकलेगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होगा ना इतना। यहां से मैं निकाल लेता हूं। यहां से आपका निकलेगा, एक तो निकला हुआ है, आप यहां से सेक ए निकाल सकते हैं रूट चढ़ा करके। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होगा। यहां से आप निकाल सकते हैं टेन स्क्वायर ए, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहां से आप निकाल सकते हैं टेन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये सारे आप तीन सर्व समीकरणों की सहायता से निकाल सकते हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको हमने जो स्लाइड पे लिखा है वो आपको बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। अब पिछला पेज भी देख लीजिए, पिछला स्लाइड। ये स्लाइड को आप बढ़िया से आप इसको एक बार देख लीजिएगा। वीडियो को आप पीछे जा करके दोबारा आप इसको समझ सकते हैं। और यहां से आप दो निकाल भी सकते हैं। जैसे हमने एक निकाला है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी प्रकार से आपको दो और भी आप चाहो तो निकाल सकते हैं, एज योर चॉइस। चलो आगे मूव करेंगे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न है, उदाहरण से आपका लिया गया है, अनुपातों कॉसे टेन ए और सेक ए को साइन के पदों में। साइन के पदों का मतलब है, जैसे एक समीकरण से समझ लीजिए आप, हम कहते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 20 है। इसे x के पदों में निकालें, x के पदों में निकालें, x के पदों में ज्ञात करें या लिखें, जो भी यहां पे कहे। तो सबसे पहले आपको यहां क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा यहां से 2x प्लस 3y बराबर 20 है। आपको x के पद में निकालना है, x के पद में आपको y को निकालना होगा। सबसे पहले यहां से निकाल लीजिए 3y बराबर 20 माइनस 2x। यहां से आपका हो जाएगा y बराबर 20 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 होगा। यहां से y बराबर 20/3 होगा और यहां से 2/3 ऑफ x होगा। जब आगे की कक्षाओं में पढ़िएगा तो यहां से हम लोग तुलना भी कर सकते हैं, y बराबर mx प्लस c से। y यहां पे देख लीजिए, y बराबर 20, हालांकि इसको अरेंज करके लिखना होगा, 2/3 ऑफ x लिखेंगे प्लस 20/3 लिखेंगे। आगे की कक्षा के लिए है तो यहां से m होता है, m को मैं क्या कहूंगा, m को स्लोप कहते हैं, तो ये आपका -2 बटा कितना होगा 3। और यहां से c जो कि अचर पद होता है 20/3 होता है। तो यहां पे आपने देखा कि x के पदों में लिखना है y का मान, यानी कि y बराबर, यहां देख लीजिए y बराबर यहाँ पे जो वैल्यू है, ये y का जो वैल्यू है वो किस रूप में है, y का वैल्यू x के रूप में। यहां बोल सकते हैं, आपको यहां से अगर निकालने के लिए कहते हैं कि चलो y का वैल्यू x का वैल्यू बताइए y के रूप में, तो उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा वो भी आप देख लीजिए, तब हम इस पे आवेंगे। जैसे यहां से हम निकाल लेते हैं 2x बराबर 20 माइनस 3y, तो x निकाल लीजिए, 20 माइनस 3y बटा कितना होगा, x बराबर 20/2 होगा और 3/2 ऑफ y, x बराबर 10 होगा
और 3/2 ऑफ y होगा। तो यहां से cos a का मान निकालिए, tan a का मान निकालिए और sec a का मान निकालिए, लेकिन निकालने के क्रम में सभी में जो आंसर होगा उसमें साइन के पदों में ही होना चाहिए। आपने समझ गया होगा हमारा कहने का इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है, मकसद क्या है। तो चलिए इस प्रश्न को हम बनाने का प्रयास करते हैं। चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग को तहे दिल से स्वागत है। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करने का काम करेंगे। साथ ही हमें क्या बोलते हैं इसको, एक आप पे अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो, नहीं हमारे आप अगर हमें आप एक बेहतर सजेशन देना चाहते हैं पढ़ाई को लेकर के, या हमारे जो भी कंटेंट है या जो भी मेरे द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसको लेकर के अगर आप हमें कोई किसी भी प्रकार के सजेशन देना चाहते हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से प्यारा सा अपना एक सजेशन हमें दे सकते हैं कि आपको इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, आपके कंटेंट में इस प्रकार से ये शामिल होना चाहिए, या और भी आप जो चाहते हैं वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको कमेंट का जो दरवाजा है हमेशा आपको खोल करके रखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यही प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि कॉस और साइन में क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन है। अगर है तो वही रिलेशन आपको लेके चलना होगा। जैसे कि आप लोगों ने अभी जस्ट देखा कि हमने साबित किया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप एंगल चेंज करके बोल सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अभी हमने जस्ट पढ़ा है वी नो डेट हमने जस्ट पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है मेरे दोस्त, 1 होता है। आप लोग साथ साथ कमेंट भी किया कीजिए बीच बीच में, ठीक है ना। तो यहां से देखिए अगर इसको मैं रिप्लेस करूं एंगल थीटा को इन द फॉर्म ऑफ ए तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अभी आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1। तो आपको कॉस का मान निकालना है, तो यहां से होगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, और यहां से आप कॉस ए निकालिएगा, कितना होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। आप देख पा रहे होंगे कि कॉस ए का आंसर जो है वो साइन के पदों में है ना। इसी प्रकार से आपको टेन को भी निकालना होगा। आपने टेन का कोई फार्मूला जाना होगा, टेन ए बराबर होता है साइन ए बाई कॉस ए, पता है ना, आप लोग जानते होंगे। तो टेन ए का ए, और यहां से साइन ए का साइन ए लिख देते हैं, और कॉस को बदल करके मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उसी प्रकार से आपको यहां से निकालना है सेक ए। थोड़ा सा इसको इधर करके बता देते हैं, है ना। सेक ए आपको निकालना है, क्या निकालना है, सेक ए। यहां से ले लेते हैं, है ना, यहां से सेक ए निकालना है तो आप यहां से लिख सकते हैं सेक ए बराबर 1 बटा कॉस ए होता है, उल्टा होता है ना। तो 1 का 1 और कॉस का वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देख लीजिए यहां से कॉस का आंसर किस फॉर्मेट में है, साइन के रूप में। सेक का आंसर भी किस रूप में है, साइन के रूप में। और टेन का आंसर भी जो यहाँ पे मिला है वो किस रूप में है, साइन के रूप में। तो यहाँ पे प्रश्न जो कह रहा था उस प्रश्न के अनुसार आपका जो आंसर होगा कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। टेन का जो आंसर होगा साइन ए बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सेक ए जो होगा वो होगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। ये आपका साबित करने वाला प्रश्न है, तो एलएचएस लेके चलेंगे दोस्तों। सेक ए 1 माइनस साइन ए
और यहां से हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए। तो आप यहाँ पे बदल करके इसको बना सकते हैं। मैं सेक को बदलूंगा तो होगा 1/cos a। उसी प्रकार से इसको 1 माइनस साइन ए रहने देता हूं, और इसको बदलेंगे तो होगा 1/cos a, और इसको बदलेंगे तो होगा साइन ए बाई कॉस ए। इसको हल करेंगे तो 1/cos a गुने 1 माइनस साइन ए, और यहां से एलसीएम ले लीजिए। कॉस ए एलसीएम होगा तो 1 प्लस साइन ए होगा। यहां से देख रहे हैं कि नीचे आपका मिलेगा कॉस स्क्वायर ए, गुना करेंगे तो, है ना, ऊपर होगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ये देखिए ए माइनस बी, और ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे लागू हो रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। ऊपर का एक फॉर्मूला भी होता है जो कि कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये हो गया कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। दोनों आपस में बराबर होने के कारण कट जाएगा। फाइनली कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, क्योंकि डिवाइड के रूप में है। इस प्रकार से एलएचएस का वैल्यू किसके बराबर हो गया? आरएचएस। ये आपका 2 अंक के लिए और साथ में 5 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। ऐसा प्रश्न पेपर में आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। चलिए आगे मूव करेंगे दोस्तों। यहां देख लीजिए, उदाहरण आपका 11 है। देखेंगे, एलएचएस लेके चलते हैं। तो है कोट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉस ए। आप कॉट को बदल दीजिए कॉस बटा साइन के रूप में, माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई साइन ए प्लस यहां से कॉस ए होगा। तो चलिए यहां से हम इसको क्या करते हैं, कॉस कॉमन कर लेते हैं, है ना। कॉस कॉमन कर लिए तो यहां से हो जाएगा 1 बटा साइन ए माइनस 1, है ना। और इसको मैं छोटा करके कर लेता हूं, है ना, यहां से कर लेता हूं। और नीचे आपका होगा 1 बटा साइन ए प्लस 1। नीचे भी आपका कितना कॉमन होगा? नीचे भी आपका कॉस कॉमन होगा। कॉस ए से कॉस ए आपका कैंसिल हो जाएगा। और 1 बटा साइन को आप क्या जानते हैं? 1 बटा साइन थीटा यानी कि कॉसेक थीटा हो जाता है। तो यहां से लिखेंगे कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1। अभी आपका आरएचएस है। इसीलिए फाइनली एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। बनाने का आपका यही अप्रोच है। और देख लेते हैं अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। ये भी आपका प्रश्न है, बिल्कुल उसी प्रकार से बनेगा। चलिए एक प्रश्न इसको देख लेते हैं, तब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.3। आइए यहां से मैं एलएचएस लेके चलता हूं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, और ए होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इसको क्या करते हैं कि इसको पहले मैं अरेंज कर लेता हूं। इसको हम अरेंज कर लेते हैं, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको कॉस थीटा से अंश और हर में डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड कर देते हैं, साइन ए बटा कॉस ए माइनस कॉस ए बटा कॉस ए प्लस 1 बटा
कॉस ए, और नीचे भी यही काम कर देना है, साइन, हालांकि यहाँ पे ए लिखा गया, यहाँ पे ए लिखा गया, थीटा होना चाहिए था। चलो मैं ए के रूप में ही लाने का प्रयास कर लेता हूं, या इसको थीटा ही कर देते हैं, कितना टाइम लगेगा, है ना, थीटा ही समझिए आप लोग। ये मान के चलो कि आपका ए थीटा है, ये भी आपका थीटा है, ये भी आपका थीटा है, ये भी आपका थीटा, ये भी आपका, चलिए ये आपका थीटा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, 5 नहीं समझना है, थीटा, ये भी आपका थीटा है, ये भी थीटा है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, और प्लस माइनस, सॉरी, 1 बटा कॉस थीटा। फाइनली इसको हल कर लेते हैं यहाँ पे। तो साइन बाई कॉस को मैं टेन थीटा बोलता हूं, टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, और यही आपका हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1, और यहां से मिलेगा सेक थीटा। अब इसको कुछ अलग से एक बात आपको बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर ऐसा हो, इस पे आप लोग जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि ए आपका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। आप इसको यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, टेन थीटा। इसी प्रकार से इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 में। यहां से प्लस वाला निकालना हो तो माइनस वाला से भागा, और माइनस वाला निकालना हो तो प्लस वाला से भागा, आप कर सकते हैं। चलिए यहां से मैं इसको लिख रहा हूं, यहां से आपका हो जाएगा ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और माइनस 1 लिख लेते हैं, है ना। नीचे भी वही करते हैं, यहां से नीचे आपको करना होगा, इसको अरेंज कर सकते हैं आप, 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो चलिए पेज मैं ऊपर कर ले रहा हूं, एक बार छोटा पेज कर देंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। यहां पे देख लीजिए, टेन टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और इसको लिख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के रूप में, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, और नीचे आपका है 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। हल करते हैं, तो यहां इसको तोड़िएगा तो आप इसको एक बार पहले लिख ही देते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, इसको तोड़ेंगे तो एक बार प्लस में टूटेगा और एक बार माइनस में टूटेगा, है ना। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप 10th क्लास की विद्यार्थी हैं। यहां से आपका होगा 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि दोनों पोर्शन आपका कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, इसको बाहर कर लेते हैं। बाहर करेंगे, पेज को मैं छोटा कर दूं क्या, चलो छोटा कर दिए, एक बार और इसको छोटा कर लेते हैं ताकि यहाँ पे दिख सके। चलो यहां से आपका ये कॉमन हो जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा आपका कॉमन है, तो यहां से जो बचेगा वो बचेगा 1 माइनस ई वाला बचेगा ना, ई, तो सेक थीटा हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और यही आपका यहां से हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ये दोनों आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा बराबर होने के कारण, और जो बचेगा वो आपका है टेन थीटा प्लस सेक थीटा। टेन को बदल दीजिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा के फॉर्म में, और इसको भी बदल देते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा एलसीएम होगा
लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि क्या लाना है ना। देखना होगा कि क्या हमें लाना है, उसके अनुसार इसको हम लोग बदल देंगे। क्या लाना है? 1/sec θ - tan θ। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस वाला आपको प्लस वाला पूछा है, तो प्लस वाला वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1/समथिंग करके। तो चलिए यहां से हो जाएगा। पहले देखना पड़ेगा कि कौन प्लस में है। सेक आपका प्लस में है, तो यहां से लिखना पड़ेगा 1/sec θ - tan θ। इस पे अगला जो वीडियो होगा ना, उस पे क्वेश्चन से कुछ और आपको अलग से भी प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे और उसको बता देंगे। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोज। आप हमारे चैनल को इसी प्रकार से प्यार देते रहें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। हर एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही हमारे लिए रेस्पेक्टफुल हैं, खास हैं। तो चलिए आप हम पे इसी प्रकार से कृपया बनाए रखेंगे। मैं आपके लिए नित्य कोशिश करूंगा कि इससे भी और बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए अपने कार्यों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोज। बाय।